शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना पहली बार नवंबर 2019 में चीन में पाया गया था और 2020 में दुनिया भर में फैल गया, लेकिन अब चीन ने जरूरी डेटाबेस नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने मूल कोरोना वायरस के आनुवंशिक संरचना के कुछ हिस्सों को भी नष्ट कर दिया। ऐसे में कोरोना की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका फैलाव और यह प्राकृतिक है या कृत्रिम जैसे तमाम अहम सवाल अंधेरे में लटके हुए हैं। चीन की नीति है कि वह दुनिया को कोरोना और उसके नए रूपों की चपेट में रखे और उसका लाभ उठाकर अपने आर्थिक और भौगोलिक साहसिक एजेंडे को आगे बढ़ाए। कोरोना वायरस देर सबेर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस चीनी वायरस का क्या जो चरमपंथी, दुस्साहसवाद और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त है? उसे कैसे रोका जा सकता है? दुनिया अब लगभग मान चुकी है कि कोरोना और चीन एक सिक्के के दो पहलू है और उन्होंने शोध और जांच शुरू कर दी है। कोरोना, चीन और चीन के वुहान में विवादास्पद प्रयोगशाला भी सामने आ रही है। चीन ने हालांकि कोरोना और चीन के बीच संबंध को दूर रखा है, लेकिन कोरोना की उत्पत्ति की सच्चाई को छुपाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके लिए चीनी वैज्ञानिकों ने सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कोरोना मरीज का डेटा नष्ट कर दिया है। महामारी के केंद्र वुहान से कई मरीजों के सैंपल लिए गए थे। यह विवरण अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से हटा दिया गया है। यह पूरा विवरण न केवल कोरोना की उत्पत्ति पर, बल्कि वायरस की लगातार बदलती प्रकृति, नए रूपों में इसके विकास पर भी नजर रखने के लिए बहुत उपयोगी था। कोरोना के जन्म की कहानी की खोज खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसे चीन नष्ट करने में लगा है। माना जा रहा है कि कोरोना दिसंबर 2019 में वुहान के सी फूड मार्केट से फैला था, लेकिन चीन में कोरोना पहले से फैला हुआ था। दुनिया भर के कई देशों और शोधकर्ताओं को शक है कि दुनिया को अंधेरे में रखा गया है। दरअसल शोधकर्ताओं को इसके कुछ सबूत मिले हैं। कुछ ब्रिटिश शोधकर्ताओं के अनुसार वुहान में कोरोना का प्रचार प्रसार पहला मरीज मिलने के 2 महीने पहले से चल रहा था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि नवंबर 2019 में चीन में पहला मरीज पाया गया था और 2020 में दुनिया भर में फैल गया, लेकिन अब चीन ने जरूरी डेटाबेस नष्ट कर दिया है, जबकि चीन इन आरोपों से सहमत नहीं है। यह सवाल बना हुआ है कि वह विवादास्पद वुहान प्रयोगशाला का समर्थन क्यों कर रहा है, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। मूल रूप से चीन ने कभी परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी। चीन एकमात्र महाशक्ति बनना चाहता है। पिछले 2-3 दशकों से चीनी ड्रैगन की यह महत्वाकांक्षा पूरे जोरों पर रही है। अपनी महत्वाकांक्षा और साहस को पूरा करने के लिए वह साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी साधनों का व्यापक उपयोग करता है। उसके लिए उसके पास कोई प्रतिबंध नहीं है। वह मानवता या अमानवीयता के सवाल में शामिल नहीं है। इसीलिए चीन को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बेशक चीन इस आरोपों की माफी मांगे बिना कोरोना और चीन के बीच संबंध को उजागर न करने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहा है। चीन की नीति है कि दुनिया को कोरोना और उसके नए रूपों की चपेट में रखा जाए और इसका फायदा उठाकर अपने आर्थिक और भौगोलिक साहसिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। यह दुनिया के लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस देर सबेर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस चीनी वायरस का क्या जो चरमपंथी, दुस्साहसवाद और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त है? उसे कैसे रोका जा सकता है? दुनिया को कोरोना आदि की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए, लेकिन ड्रैगन नामक वायरस से कैसे निपटा जाए, यह जानने के लिए भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए।